नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की। और वो विस्तार क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि अटकलें तो बहुत दिनों से हैं, बहुत सारी कुर्सियां भी खाली हैं, बहुत सारे लोगों को समायोजित भी किया जाना, और मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की बात भी बहुत समय से कही जा रही है। अब चुनाव एक तरीके से माने तो बिहार, बंगाल, असम के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, और ऐसे में उत्तर प्रदेश की तैयारी भी किस तरीके से हो, आधे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है विधानसभा का। लिहाजा सरकार विधानसभा सत्र से पूर्व एक छोटा मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो कर सकती है। इसकी अटकलें इसलिए लगाई जा रही कि अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की है, और मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। कई तरीके की अटकलें इसके बाद लगाई जा रही हैं। हालांकि कल यानी जो है 15 तारीख को अमित शाह भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। 65,000 के करीब बड़ी संख्या में पुलिस भर्ती में नियुक्त हुए सिपाही हैं, उनको नियुक्ति पत्र बांटा जाना है। ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, और ख़ासतौर पर उस दौर में जब उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, उस पर विपक्ष सरकारी नौकरियों में लापरवाही का आरोप लगाता रहा है। लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि केंद्र की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार सरकारी नौकरियां नहीं दे रही है, चाहे वो सेना में भर्ती का मामला हो, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती का मामला हो, या फिर यूपी पुलिस में भर्ती का मामला हो। और बड़े पैमाने पर लोग और ख़ासतौर पर युवा जो है इसको लेकर के तैयारियां भी करते हैं इन क्षेत्रों में। अब जब मंत्रिमंडल विस्तार होने की अटकलें हैं तो उन तमाम तस्वीरों को भी जोड़ा जा रहा है कि अब से थोड़े दिनों पहले योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर गए थे। ये अटकलें थी कि और भी लोगों से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन उनकी मुलाकात कुछ चुनिंदा लोगों से हुई, और उनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री से वो उनके आवास पर मिले थे, को एक औपचारिक आमंत्रण भी उन्होंने इस कार्यक्रम का दिया था। हालांकि कार्यक्रम की रूपरेखा और अमित शाह का आना, ये सब बातें पहले से ही तय थी। हालांकि एक बार अभी इस मुलाकात के बाद या कल के कार्यक्रम के बाद वाराणसी में भी एक मुलाकात होनी है। वाराणसी में जो इंटर स्टेट समिट होती है वो होनी है सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे, या गृह मंत्री शामिल होंगे, जिन राज्यों में गृह मंत्री होंगे वो शामिल होंगे। तो मुलाकात तो लगातार हो रही है, लेकिन मुलाकात के बीच में पक क्या रहा है, इसको लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं। ये उम्मीद की जा रही है, अनुमान किया जा रहा है कि कई सारे मंत्रियों के मंत्रिमंडल यानी विभागों में फेरबदल हो सकता है, कुछ की भूमिका में बदलाव हो सकता है, नए मंत्रिमंडल के अंदर युवा चेहरे जो है वो शामिल किए जा सकते हैं। पुराने वो मंत्री जो 2017 से 2022 की सरकार में थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो ये सारी अटकलें इन 2-3 तस्वीरों से जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मुलाकातों के बीच में आई हैं, हमने आपसे साझा की हैं। देखिए किस रूप में ये सामने निकल करके आती है ये खबर, किस रूप में विस्तार विधानसभा सत्र के पहले होगा या विधानसभा सत्र के बाद होगा। कुछ घंटों में स्थिति जो है वो बेहतर स्पष्ट हो पाएगी। आपका ये प्रस्तुति देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।